पहले बहुत डर लगता था ये सब इलेक्ट्रिकल काम करने का। अब मैम हमें सब पता है कि कैसे क्या लाइट जल रही है। जब से हम यहाँ पर आए हैं हमने 9th-10th में बहुत सारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स पढ़े थे और अभी हमने 11th में चूज़ करा है। इसमें हमने कोडिंग सीखा है कि हम कैसे रोबोट्स को कोड कर सकते हैं और रोबोट्स को कैसे हम चला सकते हैं। रोबोटिक्स, कोडिंग, डिजिटल मीडिया डिज़ाइन, फैशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एंड DMD, इन सब कोर्सेज में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। हमने HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं। खुद ही गेम्स बना रही हूँ। जिन ऐप्स की मैं कंज्यूमर थी अब मैं उनकी प्रोड्यूसर बन गई हूँ। मैं खुद उन्हें बना रही हूँ। दिल्ली के शैक्षणिक क्षेत्र की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में दिल्ली सरकार लगातार प्रयत्न कर रही है, कार्यरत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी सूरजमल विहार के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में है। आइए आपको लेके चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये टूर करवाने से पहले आपको हम बता दें कि शैक्षणिक संस्थान में इतनी ज्यादा लेवल अप हो चुके हैं, एडवांस लेवल की पढ़ाई हो रही है कि अब यहाँ पर क्लास 9th, 10th और 11th के छात्रों को रोबोटिक्स और कोडिंग की पढ़ाई करवाई जा रही है। वेलकम टू रोबोटिक्स। ये डॉट मैट्रिक्स पर बनाया गया है, इन बच्चों ने ही बनाया है। आपको पता चलेगा कि किस तरीके से बच्चों का रुझान जो है रोबोटिक्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपको लिए चलते हैं स्कूल के मल्टी स्किल लैब की तरफ, जहां पर बच्चों को रोबोटिक्स की प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अगर आप नजर दौड़ाएंगे, जिधर आप नजर दौड़ाएंगे हर तरफ आपको है ना रोबोटिक्स से में जो काम आता है, उसकी पढ़ाई में जो काम आता है या फिर उसकी मैकेनिज्म में जो काम आता है, उसके टूल्स आपको यहाँ पर दिखेंगे। साथ ही साथ अगर आप दूसरी तरफ चलेंगे तो बच्चे यहाँ पर जो रोबोटिक्स की शिक्षा ले रहे हैं, और इतना ही नहीं, सिर्फ शिक्षा ही नहीं ले रहे हैं, कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और अपनी एक अलग ही पहचान बनाने की कोशिश में, अपनी अलग ही पहचान बनाने की जद में लगे हुए हैं। अगर मैं यहाँ की बात करूँ, क्लास 9th, 10th, 11th के बच्चे हैं यहाँ पर जो सरकारी स्कूल में फ्री में ये शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। हम बात करते हैं बच्चों से, उनसे भी जानते हैं कि उनका अनुभव क्या कहता है। ये जो रोबोटिक्स हमारी 10th से स्टार्ट हो चुकी है और इसके अंदर 2 सब्जेक्ट हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। उसके अंदर हमें जो प्रोजेक्ट्स हम बनाते हैं उसे हम कैसे इंडस्ट्रीज़ में ला सकते हैं या फिर कैसे हम मार्केट में मतलब उतार सकते हैं, कैसे कैसे उनके यूज़ हो सकते हैं और किस तरह से हम उन्हें मतलब लोगों को गिफ्ट कर सकते हैं या फिर मतलब लोगों को दे सकते हैं जिससे वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। अब दूसरा सब्जेक्ट है हमारा रोबोटिक्स, जो उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट बनाना सीखते हैं, मतलब हम क्या बनाना चाहते हैं। पहले बहुत डर लगता था ये सब इलेक्ट्रिकल काम करने का। अब मैम हमें सब पता है कि कैसे क्या लाइट जल रही है। एंड मैम घर के भी जैसे कभी बार कनेक्शन होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो पापा बोल देते हैं वो ठीक कर दे। इसमें हमने कोडिंग सीखा है कि हम कैसे रोबोट्स को कोड कर सकते हैं और रोबोट्स को कैसे हम चला सकते हैं इन द इंडस्ट्री। अभी हम स्मॉल स्केल लेवल पे कर रहे हैं एंड जब अभी हम बेसिक सीख रहे हैं और जब हम इंजीनियरिंग लेंगे तो उसमें हम उसके आगे जो भी होता है वो सीख सकते हैं। रोबोटिक्स, कोडिंग, डिजिटल मीडिया डिज़ाइन, फैशन एंड टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंस एंड DMD, इन सब कोर्सेज में हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। राइट फ्रॉम क्लास 9 दे स्टार्ट दीज कोर्सेज, दे मूव ऑन टू क्लास 10, तभी हम इन्हें टेस्टर कोर्सेज बोलते हैं ताकि बच्चे इनका एक छोटा सा टेस्ट डेवलप कर पाएँ। उसके अलावा जब बच्चे 11th में जाते हैं तो वो इन्हीं 6 टेस्टर कोर्सेज में से एक कोर्स को अपना स्पेशलाइजेशन के तौर पे चुनते हैं, जिसमें वो पूरे साल उसकी डिटेल स्टडी करते हैं इन 11th एज वेल एज इन 12th ऑल्सो। अमूमन ऐसा देखा जाता है कि कोडिंग की जो पढ़ाई है वो इंजीनियरिंग कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, लेकिन दिल्ली सरकार की ये पहल है कि वो शुरुआत से ही थोड़ा थोड़ा बच्चों में ये अंश डालते जाएं ताकि वो आगे जब वो अपने इंजीनियरिंग क्लासेस में जाएं या फिर आगे जो भी अपने कोर्सेज लें ग्रेजुएशन में, वो वहाँ पर उत्तीर्ण करें। हमने HTML और CSS और जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बहुत सारी वेबसाइट्स बनाई हैं और पाइथन से हमने डाटाबेसेस और एज ग्रुप्स, इफ एल्स स्टेटमेंट्स को यूज़ करके कैसे आप कोडिंग वेबसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, बहुत कुछ सीख। जी, आपको मैं बता दूं कि पाइथन और ये C++ ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो आपकी इंजीनियरिंग क्लासेस में पढ़ाई जाती हैं। वो बच्चे यहाँ पर अभी से ही सीख रहे हैं।
9th क्लास में आई तो हमें कोडिंग में पहले ब्लॉक कोडिंग सिखाई, जिससे हमने गेम्स बनाए। और मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं खुद ही गेम्स बना रही हूँ। जिन ऐप्स की मैं कंज्यूमर थी, अब मैं उनकी प्रोड्यूसर बन गई हूँ, मैं खुद उन्हें बना रही हूँ। जब SOSC पिछले 3 साल में बिल्डअप हुए तो प्रोजेक्ट इसीलिए बनाया गया था कि बच्चों को जो प्रेजेंट स्किल डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, लाइक कोडिंग है, पाइथन है, वेब डेवलपमेंट के जो कोर्सेज हैं, इनको बच्चों को किसी तरीके से इन टेक्नोलॉजीज़ में हेल्प करें, जिससे कि बच्चे कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स को एनहेंस कर पाएँ। चीज़ें डिजिटल होती जा रही हैं तो फ्यूचर में CS की जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में होगी। और वेब डेवलपमेंट मुझे स्टार्टिंग से ही पसंद था तो उसे ही मैंने कंटिन्यू करने का स्टार्ट करा। मेरे पास अभी क्लास 9th है, इसमें बच्चों को ब्लॉक बेस्ड कोडिंग सिखाई जा रही है। ब्लॉक बेस्ड कोडिंग में क्या होता है, कोड ऑलरेडी हुआ रहता है, बच्चों को लॉजिक क्रिएट करने होते हैं। तो इनिशियली बच्चे लॉजिक क्रिएट करने में तो एक्सपर्ट होते हैं, तो इससे एक तो कोडिंग में उनका इंटरेस्ट भी बढ़ता है और उनके लिए वो चीज़ें अट्रैक्टिव भी बनती है। और सेकंड थिंग क्या है, वो कम एज में ही कोडिंग से थोड़ा इंट्रोड्यूस हो जाएंगे तो उनके लिए करियर को चूज़ करना भी ईजी हो जाता है। कैमरा पर्सन नमन के साथ मनीषा सिंह, ABP लाइव।